शं शनैश्चराय नमः। शनि ग्रह का भगवान शनिदेव से क्या संबंध है, यह जानना ज़रूरी है। पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि शनि ग्रह और शनिदेव दो अलग अलग हैं। शनि ग्रह को शनिदेव नहीं कहते हैं। शनि ग्रह के अधिपति देव भगवान भैरव हैं। आकाश में शनि ग्रह वायव्य दिशा में दिखाई देते हैं। वायव्य दिशा के स्वामी भगवान पवन देव हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य सहित जितने भी ग्रह हैं वे किसी भी प्रकार के देवी या देवता नहीं हैं, जैसा कि उनके बारे में ज्योतिष प्रचारित करते हैं। हाँ, देवताओं के नाम पर ही उन उक्त ग्रहों के नाम रखे गए हैं। ग्रहों की पूजा करना मूर्खता है। ग्रहों का असर आपके शरीर, आपके घर और आपके आसपास के वातावरण पर होता है। इनके बुरे असर से बचने के लिए किसी वास्तुशास्त्री और ज्योतिष के अच्छे जानकार से मिलना चाहिए। पुराणों के अनुसार शनिदेव के सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र और शरीर भी इंद्र नीलमणि के समान। यह गिद्ध पर सवार रहते हैं। इनके हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल रहते हैं। शनि को 33 देवताओं में से एक भगवान सूर्य का पुत्र माना गया है। उनकी बहन का नाम देवी यमुना है। यमुना के नाम पर ही एक नदी का नाम यमुना रखा गया है। पुराणों में वैसे तो शनि के कई संबंध विरोधाभासी कथाएं मिलती हैं। ब्रह्मा पुराण के अनुसार इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से विवाह कर दिया। इनकी पत्नी परम तेजस्विनी थी। एक रात वे पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इनके पास पहुंची, पर ये विष्णु के ध्यान में निमग्न थे। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसलिए पत्नी ने क्रुद्ध होकर शनिदेव को शाप दे दिया कि आज से जिसे तुम देख लोगे वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में पत्नी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, किंतु शाप के प्रतिकार की शक्ति उसमें न थी। तभी से शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो। हालांकि शनि की दृष्टि एक बार शिव पर पड़ी तो उनको बैल बनकर जंगल जंगल भटकना पड़ा। रावण पर पड़ी तो उनको भी असहाय बनकर मौत की शरण में जाना पड़ा। यदि भगवान शनि किसी को क्रुद्ध होकर देख ले तो समझो उसका बंटा ढाल। मात्र हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन पर शनि का कोई असर नहीं होता और वे अपने भक्तों को भी उनके असर से बचा लेते हैं। न्यायाधीश है शनि। शरीर में सभी 9 ग्रहों के तत्व मौजूद हैं। ग्रह और देव में फर्क है, लेकिन देवी या देवताओं ग्रहों के गृहपति माने गए हैं। इसलिए प्राचीन काल में सभी के कार्य नियुक्त कर दिए गए थे। मान्यता है कि सूर्य राजा, बुध मंत्री, मंगल सेनापति, शनि न्यायाधीश और राहु केतु प्रशासक हैं। इसी प्रकार गुरु अच्छे मार्ग के प्रदर्शक चंद्र माता और मन का प्रदर्शक शुक्र है। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति तथा बल। जब समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि के आदेश के तहत राहु और केतु उसे दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। शनि की कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है, बाद में मुकदमा। इस बात के लिए चलता है कि आगे यदि इस व्यक्ति के चाल चलन ठीक रहे तो दंड की अवधि बीतने के बाद इसे फिर से खुशहाल कर दिया जाए या नहीं। शनि को यह पसंद नहीं। शनि को पसंद नहीं है जुआ सट्टा खेलना, शराब पीना, ब्याजखोरी करना, पर स्त्री गमन करना, अप्राकृतिक रूप से संभोग करना, झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सताना। शनि को पसंद नहीं है किसी के पीठ पीछे उसके खिलाफ कोई कार्य करना, चाचा चाची, माता पिता, सेवकों और गुरु का अपमान करना, ईश्वर के खिलाफ होना, दांतों को गंदा रखना, तहखानों की कैद, हवा को मुक्त करना, भैंस या भैंसे को मारना, सांप, कुत्ते और कौओं को सताना आदि।
शनि के मूल मंदिर जाने से पूर्व उक्त बातों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी, अन्यथा अपराधी को उसके अपराध की सजा अवश्य मिलती है। अशुभ की निशानी। शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण मकान या मकान का हिस्सा गिर जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, नहीं तो कर्ज या लड़ाई झगड़े के कारण मकान बिक जाता है। अचानक आग लग सकती है, धन संपत्ति का किसी भी तरह नाश होता है। शनि ग्रह के बुरे असर के कारण अचानक कारण दृष्टि, बाल, भवें, कनपट्टी आदि में खराबी हो जाती है। अंगों के बाल तेजी से झड़ जाते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, समय पूर्व दांत और आँख की कमजोरी, पेट में हरदम कब्ज और गैस बनी रहती है। शुभ की निशानी। शनि ग्रह का अपने शरीर पर यदि अच्छा प्रभाव पड़ा तो व्यक्ति हर क्षेत्र में प्रगति करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, बाल और नाखून मजबूत होते हैं, ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और समाज में मान सम्मान खूब रहता है। उपाय। सर्वप्रथम भगवान भैरव की उपासना करें। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गौ और जूता दान देना चाहिए। कौए को प्रतिदिन रोटी खिलावें। छाया दान करें, अर्थात कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में अपने पापों की क्षमा मांगते हुए रखाएं। दांत साफ रखें, नशा न करें, पेट साफ रखें, अंधे, अपंगों, सेवकों और सफाई कर्मियों से अच्छा व्यवहार रखें। सावधानी। कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न में हो तो भिखारी को तांबा या तांबे का सिक्का कभी दान न करें, अन्यथा पुत्र को कष्ट होगा। यदि आयु भाव में स्थित हो तो धर्मशाला का निर्माण न कराएं। अष्टम भाव में हो तो मकान न बनाएं, न खरीदें। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए ये सावधानियां अवश्य बरतें। शनि ग्रह के प्रति अनेक आख्यान पुराणों में प्राप्त होते हैं। शनि देव को सूर्य देव का सबसे बड़ा पुत्र एवं कर्म फलदाता माना जाता है, लेकिन साथ ही पितृ शत्रु भी शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियाँ और इसके लिए मारक, अशुभ और दुख कारक माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा की छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यानमग्न थी कि उसने अपने खाने पीने तक का सुध नहीं था, जिसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा और उसका वर्ण श्याम हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देख सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते हैं। शनि देव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की भांति शक्ति प्राप्त की और शिव जी ने शनि देव को वरदान मांगने को कहा। तब शनि देव ने प्रार्थना की कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है, मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेक बार अपमानित किया गया है, अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा, मानव तो क्या देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। शनि के संबंध में हमें पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। माता के छल के कारण पिता ने उसे शाप दिया। पिता अर्थात सूर्य ने कहा, आप क्रूरतापूर्ण दृष्टि देखने वाले मंदगामी ग्रह हो जाएं। यह भी आख्यान मिलता है कि शनि के प्रकोप से ही अपने राज्य को घोर दुर्भिक्ष से बचाने के लिए राजा दशरथ उनसे मुकाबला करने पहुँचे, तो उनका पुरुषार्थ देखकर शनि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ ने विधिवत स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। पद्म पुराण में इस प्रसंग का सविस्तार वर्णन है। आखिर शनिवार के दिन ही क्यों शनिदेव की पूजा की जाती है? हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवताओं को समर्पित है।
शनिवार का दिन शनि महाराज और काल भैरव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। शनि महाराज को निर्णायक ग्रह कहा जाता है। शनिदेव की प्रकृति काफ़ी उग्र मानी जाती है, जो कि अपना तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। शनि देव का नाम आते ही लोगों में भय पैदा हो जाता है। कहते हैं जिन लोगों के ऊपर शनि देव की टेढ़ी नज़र होती है, उनके ऊपर तमाम तरह की विपत्तियां आती हैं, बीमारियां आने लगती है और मानसिक पीड़ा का दौर आरंभ हो जाता है। शनि देव को न्याय का देवता माना गया है। शनिवार के दिन शनि देव की पूरे अनुष्ठान से पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन व्रत भी किया जाता है। शनिवार के दिन सभी भक्त शनि मंदिर में जाकर शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं। शनि देव को तेल चढ़ाने की मान्यता काफ़ी प्राचीन है, जिसके पीछे बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। शनिवार के दिन शनि पूजा का महत्व। शनि देव के गुरु स्वयं महादेव हैं और उनसे ही शनि देव को यह वरदान प्राप्त है कि वे हर किसी व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल दें। कोई भी मनुष्य शनि के प्रकोप से कर्मों के अनुसार बच नहीं पाया है। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में है, आप महादशा में हो या फिर जीवन में और बहुत तरह की परेशानियां हैं, तो इन सभी मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार के दिन शनि देव की पूजा अवश्य करें। कहते हैं शनिवार का व्रत करने से आपके जीवन में यश, सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। जीवन के सभी प्रकार के कष्ट शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करने से दूर हो जाते हैं।